नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज 24 सितंबर 2025 की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलो रोप देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हम फैक्ट देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय बिहार के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री। ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड लैमी को नियुक्ति किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार प्रजापति को नियुक्ति किया गया है। विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंघाई। हाल ही में किस प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की आधिकारिक घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। हाल ही में किसने भारत के लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने हेतु लीड्स 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पीयूष गोयल ने किया है। विश्व बैंक के ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष किसे नियुक्ति किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस फिलिप जरा मिले को नियुक्ति किया है। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में किस शहर में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार। आईसीसी महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वंदना गुप्ता ने संभाला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान 38वां है। भारत का सबसे बड़ा बांस से बना टावर किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत का पहला पी मित्रा पार्क किस जिले व राज्य में उद्घाटित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा धार, मध्य प्रदेश। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस शहर में उद्घाटित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की गई है। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोरक्को। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोरक्को। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये मरियम फातिमा बनी है। हॉली मेडल किस भारतीय उद्योगपति को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा कल्याणी को मिला है। तियांगलांग 3 पुनः रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंघाई में। 2025 में दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो यांगताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। एसबीआई ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी किसको बेची है? तो ये जापान को बेची है। भारत ने हाल ही में किस देश में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। शारदा हॉफमैन किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम से संबंधित थी।
हाल ही में कहाँ प्रथम त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी की संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में उद्घाटित किया गया है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमा कुरैशी। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड्स किस अभिनेत्री को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदिति रॉय हैदरी को मिला है। द हिंदू अखबार ने किस फोटोग्राफर को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो इसका हो जाएगा आंसर बुद्धिमुदी पाडी राजू को मिला है। बीएसएनएल ने अपने विस्तार हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 524। प्रधानमंत्री मोदी ने 524 वर्ष त्रिपुरी सुंदर मंदिर का उद्घाटन किया है। तो किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किया है। वर्तमान में मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। इंद्रसेना रेड्डी वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा ने सभासार नामक एआई टूल लागू किया है। एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। केरल व मिजोरम के बाद त्रिपुरा ने यह उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम सुंदर ने ली है। रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में किसे आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखा मूल्य को नियुक्ति किया गया है। हिंदी दिवस 2025 किस पर 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। विकसित कृषि संकल्प अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी त्रिपुरा ने शुरू किया है। त्रिपुरा ने पूर्वोत्तर का पहला एकीकृत एक्वा पार्क बनेगा। कहाँ बनेगा? तो त्रिपुरा में बनेगा। भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री रक्षा वार्ता हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ की सहायता किस राज्य सरकार ने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में लिंडा यार्निको ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। लोकसभा ओम बिरला ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ उद्घाटित किया है? तो ये आंसर हो जाएगा तिरुपति में। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल असम की कौन सी जगह है? तो इसका हो जाएगा चराई देव के अहोम राजवंश के मकबरे। क्विंटन डिकॉक किस खेल के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई रिटायरमेंट वापस लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर WTC 2025 जीती है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। केप टाउन ये विधायी राजधानियां हैं, प्रिटोरिया ये कार्यकारी राजधानियां हैं और ब्लोमस्फोर्टेन ये न्यायिक राजधानियां हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य को हाल ही में पहली एनवीडिया संचालित AI HPC सुविधा मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। गन्ना, गेहूं और चावल सब्जी उत्पादन, हरी मटर उत्पादन में कौन सा राज्य देश में नंबर 1 पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला टेपर्ड ग्लास प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। 69 में बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पेरिस में हुआ है। पुरुष बैलन डीआर 2025 ओस्माने डेम्बेले को मिला है और महिला बैलन डीआर 2025 एतना बोनमाटी को मिला है।
नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा परशुरामपुरी। 14वां सिरारा खांग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ILO के साथ समझौता किया है। किसे दूसरी बार UN विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा स्वामी बाहुस को। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आंसर हो जाएगा अलास्का में संपन्न हुआ है। हेरोल्ड डिकी वर्ल्ड का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट एम्पायर थे। एलन यू मैगलोन जिसका 37 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह किस अभिनेता और गायक और निर्देशक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। फुटबॉलर सैमुअल उमटेटी जिन्होंने 31 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है, वो किस देश से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ICC रैंकिंग के अनुसार विश्व का नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन है? तो वरुण चक्रवर्ती हैं। मित्रा ने साओरंग नामक एथनिक ब्रांड किसे साथ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CISF का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीर रंजन को नियुक्ति किया गया है। प्रवीर रंजन को ITBP का नया DG नियुक्ति किया गया है। गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्ति किया गया है। डॉक्टर सेमासामी बहुस को दूसरी बार UN वोमेन की कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। आंसर बी, 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा 2025 की थीम है सिंग लैंग्वेज यूनिट, जो एकता और समावेशन पर बल देती है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम लास्ट डे क्वेश्चन का रिवीजन देखते हैं। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेया घोषाल ने गाया है। किस संगठन की 8वीं कांग्रेस में प्रथम प्रशासन व डाक संचालन परिषद में पुनः निर्वाचित हुआ है? तो UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को नियुक्ति किया गया है, निर्वाचित हुआ है। गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती अहमदाबाद। गुजरात का चौथा सौर गाँव कहाँ बना है? तो ये धोरडो में बना है। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? तो 22 सितंबर को मनाया गया। UK और कनाडा के साथ किस तीसरे देश ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 4 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुँचे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। H1B फीस वृद्धि के बाद किस देश ने के वीज़ा शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। भारत को किस कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो AIBD का एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने असम जल आपूर्ति हेतु किस संगठन में 250 लाख ऋण लिया है? तो एशिया डेवलपमेंट बैंक से। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। औद्योगिक पार्क
रेटिंग प्रणाली 3.0 किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर आधारित किस शीर्षक को से पुस्तकों का विमोचन किया? सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025। ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा ड्रोन रक्षा हेतु विकसित किया है? तो इसका घोस्ट वैट MQ-28A। हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।